तो मैम पिछले लेक्चर में लिपिड्स की जिस एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया था वो था एचिल ग्लिसरॉल। और आज मैं जिस लिपिड के बारे में बात करूंगा वो है वैक्सीज। वैक्सीज जिसको आप आम जुबान में जो है वो क्या कहते हो, इसको आम जुबान में आप मोम भी जो है वो कहते हो। तो वैक्सीज के बारे में अगर बात करें तो वैक्सीज जो है वो हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। वैसे तो आपको पता है कि लिपिड जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी पानी के साथ अपनी एफिनिटी जो है वो शो नहीं करते। लेकिन लिपिड क्या है, लिपिड हाईली हाइड्रोफोबिक हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं, चेन होती हैं, जिसकी वजह से ये हाईली हाइड्रोफोबिक जो है वो कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम वैक्सीज की बात करें तो वैक्सीज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल वैक्सीज और एक होते हैं सिंथेटिक वैक्सीज। अगर नेचुरल वैक्सीज की बात करें जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये नेचुरल जो वैक्सीज हैं ये क्या होते हैं, ये सिंपल लिपिड्स हैं। और अगर हम इनकी कंपोजिशन देखें तो बेसिकली दे आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग हाइड्रो अल्कोहल की चेन होती है और एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, फैटी एसिड। यानी मिसाल के तौर पे ये अगर ये अल्कोहल है तो एक लॉन्ग चेन किसकी होगी, अल्कोहल की, और एक लॉन्ग चेन किसकी होगी, फैटी एसिड की। तो ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं एक जो है वो वैक्स का मॉलिक्यूल। सो दैट सिंपल स्ट्रक्चर है, एक फैटी एसिड है और एक लॉन्ग चेन है किसकी, अल्कोहल की। ज्यादातर जो है वो नेचुरल लिपिड नेचुरल वैक्स जो है इस तरह से बने हुए होते हैं केमिकली। अगर हम इसकी एग्जाम्पल में देखें तो बी वैक्स जो हनी बी से हमें मिलता है, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो बेसिकली जो वो इस तरीके का जो पोर्शंस बने हुए होते हैं जहाँ पर शहद जमा करती हैं, जहाँ अंडे देती हैं, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं बी वैक्स। और ये बी वैक्स भी जो है वो नेचुरल वैक्स की एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है वो क्यूटिन, क्यूटिन जो है कहाँ पर होता है, आपको लीफ के सरफेस के ऊपर जो एक वैक्स की लेयर होती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। ये आपको जो फ्रूट्स होते हैं उनके सरफेस पे भी नजर आएगा, सही है ना। इसी तरीके से हमें पेटल्स की सरफेस पे भी नजर आएगा। अक्सर प्लांट के वो सरफेस जो शाइन कर रहे होते हैं, जैसे एप्पल शाइन कर रहा होता है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, इस तरह से जितने भी सरफेसेस हैं इनके ऊपर भी ये भी क्या है, ये भी एक नेचुरल वैक्स है। सब सुबेरिन जो है वो बेसिकली सबेरिन जो है ये भी क्या है, ये भी एक वैक्स की टाइप है। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा रूट के अंदर। रूट के अंदर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं रूट के अंदर के सेल्स में, जो आप एसेंट ऑफ सेप में आप पढ़ेंगे, तो वो जो है वो भी बेसिकली जो है वो किसकी बनी होती हैं, वो भी जो है वो सुडोरिन की बनी होती हैं, जो कि क्या है, एक वैक्स है। तो ये हमने बात करी किसकी, नेचुरल वैक्स की। अब अगर हम इस नेचुरल वैक्स के फंक्शन देखें कि नेचुरल वैक्स के फंक्शन क्या हैं, तो केमिकली इनर्ट होते हैं। नेचुरल वैक्स क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकल इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी इतना दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करते तो वो बैरियर के तौर पे काम करते हैं और रेजिस्ट करते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यानी एक तरीके से अगर ये इसके ऊपर एक लीफ है, लीफ के ऊपर जो ये क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई है, तो इसके अंदर जो कंपाउंड होंगे होंगे उसको जो है वो किससे बचाएगा, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से बचाएगा। ठीक है ना। आपको ऑक्सीडेशन पता होता है, कंपाउंड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। आपको पता है कि प्लांट्स के ऊपर एक जो क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है, ये एक तरीके से वाटर बैरियर के तौर पे भी काम करती है, यानी वाटर को बाहर एवोपरेट होने नहीं देती, साथ में प्रोटेक्शन भी कर रही है। इसी तरह एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, जो पर होते हैं, उनके ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होती है। इसी तरीके से जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच के ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर होती है, जो कि वाटर को जो है रिपेल करने का, यानी वाटर को एवोपरेट होने से रोकती है और साथ साथ क्या करती है, वो प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली कि लिपिड्स के फंक्शन की। इसके अलावा दूसरे एक और लिपिड जो होते हैं वो सिंथेटिक लिपिड्स होते हैं, मतलब ये नेचुरली नहीं है, हम इनको ड्राइव करते हैं, सिंथेसिस इनकी करते हैं। और जो आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक जो वैक्सीन है उनको हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, ये हम करते हैं पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलिन जो है, इनसे हम जो है वो बनाते हैं किसको, सिंथेटिक वैक्सीन को। सिंथेटिक वैक्सीन की जो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है वो पैराफिन है, पैराफिन वैक्स है। और ये पैराफिन वैक्स किसमें होती है, कैंडल में। ये जो कैंडल्स होती हैं इनमें जो वैक्स होती है ये सिंथेटिक वैक्स है जो पैराफिन है। इसके अलावा लिपस्टिक वगैरह में भी जो वैक्स यूज की जाती है वो कौन सी होती है, वो पैराफिन वैक्स जो है वो यूज की जाती है, जो कि कौन सी वैक्स है, जो कि सिंथेटिक जो है वो वैक्स है। तो यहाँ पर
इन दिस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट वैक्सेस। तो उसमें वैक्सेस में आपने इसकी दो टाइप याद रखनी है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। थोड़ा सा नेचुरल की इसकी केमिकल कंपोजिशन याद रखनी है, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, और नेचुरल वैक्स का जो है वो आपने फंक्शन जो है वो याद रखने हैं, और सिंथेटिक वैक्स जो है वो कहाँ से ड्राइव करते हैं ये बात याद रखनी है, और साथ में इसकी ये जो एग्जाम्पल है ये आपने याद रखनी है।